नमस्ते, खुश रहो बेटियाँ। आई जेबिन वर्षा सिंह फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. In today's session, we will learn about Linux command. So, first command is your ls command. ls means list the content of the folder from which it runs. तो देखिए यहाँ पे ls कमांड का मतलब क्या है कि जो भी फोल्डर होता है आपके डेस्कटॉप पे उसको आपको लिस्ट करना है उसके कंटेंट को, तो वहाँ पे हम लोग ls कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं? तो ls अगर मैंने लिखा है ls-l, इसका मीनिंग क्या है कि जितनी भी लिस्ट है आपके फाइल की वो सारा ओपन होकर आ जाएगा। अब ये जो हाइफन ls के साथ जो -l हमने लगाया है इसको हम बोलते हैं फ्लैग। ठीक है, यहाँ पे a है, ls a है, a मतलब उस लिस्ट को कुछ अपेंड करना है, ls l का मतलब उसकी पूरी लिस्ट क्या है। ठीक, वैसे फिर हमारे पास एक और कमांड है जिसका नाम है मेक डायरेक्टरी, जिसको हम लिखते हैं mkdir। मेक डायरेक्टरी कमांड क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। If directory already exists, it will return an error message. It cannot create folder if folder is already exist on your desktop or whether in your computer. Okay, so इसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं हम लोग? mkdir एंड डायरेक्टरी का नेम जो भी आपको देना है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मुझे स्टूडेंट के लिए एक डायरेक्टरी ओपन करना है तो मैं लिखूंगी mkdir स्टूडेंट। कैट कमांड क्या करता है? तो कैट कमांड आपको फाइल को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और उसमें हम अगर चाहें कुछ कंटेंट लिखना तो वो भी लिख सकते हैं। और इसमें कैट कमांड कैन कॉन्केटिनेट टू और मोर फाइल कंटेंट ऑल्सो। ठीक है, तो उसके लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले हमने लिखा कैट फाइल नेम, जो भी मैंने फाइल का नेम मान लीजिए कि file1 लिखा है, और कैट कमांड के अंदर और हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि file1 में जो भी मैंने लिखा, मान लीजिए कि व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, और फिर जब आप ओपन करोगे कैट कमांड के थ्रू अपने फाइल को, तो वहाँ पे जो भी वो कंटेंट है वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और कैट कमांड के साथ कुछ फ्लैग भी यूज़ कर सकते हो आप। जैसे अगर आपको अपने फाइल की जो कंटेंट है वो उसको एडिट करना है यानी अपेंड करना है, तो आप कैट-a लिखोगे तो फिर उसके बाद वो अपेंड हो जाता है। राइट, अब देखिए टच क्या करता है? तो टच इज़ यूज टू क्रिएट द फाइल विदाउट कंटेंट। एंड इसका क्या होता है कि अगर हमें सिर्फ फाइल क्रिएट करना है विदाउट किसी कंटेंट के, तो हम टच कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक, उसको लिखेंगे कैसे? टच और फाइल का नेम, जो भी आप फाइल का नेम देना चाहते हो। cp कमांड क्या करता है? cp इट कॉपीज अ फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, और इसको हम लिखते कैसे हैं? cp file1 एंड file2। दैट मीन्स मैं file1 को file2 को 2 के साथ कॉपी करना चाहती हूँ, मतलब जो भी file1 में है file2 में मैं कॉपी करना चाहती हूँ, तो वहाँ पे मैं लिखूँगी cp file1 file2। तो जो भी कंटेंट होगा आपके file1 में वो सारे कॉपी पेस्ट हो जाएगा किसमें? file2 में। cd कमांड का मतलब होता है चेंजिंग द डायरेक्टरी, cddir, और इसको लिखेंगे कैसे? डायरेक्टरी नेम जो भी आप देना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ स्टूडेंट लिखा है तो स्टूडेंट हो गया। mb का मतलब होता है कमांड मूव्स अ फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। mb सोर्स डेस्टिनेशन, एंड कैसे लिखेंगे इसको? तो mb file1 स्टूडेंट। pwd का मतलब होता है हमें पासवर्ड, अगर इट प्रिंट्स द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी विद फुल पाथ नेम फ्रॉम द टर्मिनल। तो ये हमें ये बता देता है कि हम कौन से पाथ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक, where is used to locate the source and manual pages of the command। where is a command and where is cat, तो आपको लिखना होगा where is cat। इससे आप जो भी
मतलब ये है कि आपको ये सोर्स उसका बता देगा, मैनुअल पेज जो भी अपने जहाँ पे वो जो भी वर्ड लिखे हो उसको ये बताने के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ का मतलब होता है कि इट हेल्प्स टू गेट ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइनेक्स कमांड, ठीक है, which is located to executables in the system. It allows users to pass several commands names as argument to get their paths in the system. इसलिए हम which कमांड को यूज़ करते हैं, और जैसे which ls अगर मैंने यूज़ किया है तो ये मुझे बता देगा कि जो भी एग्जीक्यूटेबल लोकेशन है उसका वो कहाँ है सिस्टम में, ठीक है। मैन कमांड, it provides online documentation for all the possible option with the command and its usage, ठीक। Info provides the online documentation for all the commands but in a better structured way। तो हम लोगों को इन्फो कमांड अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसका प्रोवाइड कराएगा ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन को, ठीक है। अगर मैं हु एम आई लिखूँगी तो ये मुझसे बता देगा कि आप अगर आप टर्मिनल पे लिखते हो हु एम आई तो ये आपको ये बता देगा कि आप यूज़र हो, ओनर हो या अदर पर्सन हो, राइट। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो करंट यूज़र ऑफ टर्मिनल, तो एक्चुअली होता क्या है कि बेसिकली लाइनेक्स में 3 ग्रुप होते हैं, जैसे कि यूज़र, ओनर एंड अदर ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी यूज़र है वो उसे क्या परमिशन मिली हुई है, ओनर है उसको क्या परमिशन है, और जो अदर्स हैं उनको क्या परमिशन मिली है। परमिशन का मतलब है कि कोई फाइल है तो वो उस फाइल को यूज़र क्रिएट कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, ये एग्जीक्यूट करा सकता है। तो ये जो भी फाइल से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो किसको कितनी अथॉरिटी मिली है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो। तो यहाँ पे अगर हु एम आई लिखोगे तो ये आपको बताएगा कि यूज़र यूज़ कर रहा है या ओनर है या अदर्स है, राइट। GREP सर्च करता है फाइल और लाइंस कंटेनिंग को मैच टू द गिवन स्ट्रिंग्स और वर्ड्स को। GREP वर्ड फाइल नेम, GREP वर्ड फाइल नेम एंड जो भी आपको एक्चुअली ये क्या करता है, ये यूज़ करते हैं आप किस लिए, इट सर्चेज द गिवन फाइल और लाइंस कंटेनिंग अ मैच टू द गिवन स्ट्रिंग और वर्ड्स, उसके लिए हम GREP को यूज़ करते हैं। हेड क्या करता है, ये प्रिंट कराता है द फर्स्ट 10 लाइन्स ऑफ द गिवन फाइल। तो इसके लिए आप लिखोगे, अगर मान लीजिए आपके फाइल का नाम है STU तो आप लिखोगे हेड STU, स्टार्टिंग के 10 लाइन को प्रिंट करा देगा। टेल क्या करेगा, नीचे के 10 लाइन को प्रिंट करा देगा। टैग प्रिंट द कंटेंट ऑफ द गिवन फाइल इन द रिवर्स ऑर्डर, तो ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराएगा, राइट। इको क्या करता है, इट प्रिंट्स द टेक्स्ट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट। जैसे इको को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे आप सी लैंग्वेज में प्रिंटफ यूज़ करते हो राइट करने के लिए, वैसे लाइनेक्स में आप इको यूज़ करते हो, ओके। So however in an interactive script, echo passes the message to the user through the terminal. DF report disk usage of file system, useful for user as well as system administrator to keep track of their disk usage. DU क्यों यूज़ करते हो आप, तो DF only reports the usage statistics on file system, while DU जो है आपको मेज़र करता है डायरेक्टरी कंटेंट को, ओके, कि आपने कितने स्पेस यूज़ किए हुए हैं, ओके। PS जो होता है ये प्रोसेस होता है, इट गिव्स द स्टेटस ऑफ रनिंग प्रोसेस विद द यूनिक ID कॉल्ड PID, ओके। LS क्यों यूज़ किया जाता है, तो LS इज अ बिल्ट इन शेल कमांड दैट लेट्स यू असाइन नेम फॉर लॉन्ग कमांड और फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड। LS को अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूँगी कि मुझे
सेल कमांड जो है वो आपको असाइन कराता है फॉर लॉन्ग कमांड के लिए, जो भी आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो उसके लिए हम लोग एलएस कमांड को यूज करते हैं। यूनेम क्या करता है? यूनेम यूनिक्स नेम है। इट प्रिंट द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द मशीन नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कर्नेल नेम। अगर आप यूनेम टाइप करते हो अपने स्क्रिप्ट पे तो ये आपको प्रिंट करके बता देगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन सा कर्नेल है। सूडो का मतलब होता है ये आपको अलाउ करता है अ परमिटेड यूज़र टू एग्जीक्यूट अ कमांड एज द सुपर यूज़र और अनदर यूज़र। जैसे अगर मैंने सूडो cmd लिखा, ठीक है, तो ये क्या करता है ना, देखो एक्चुअली आप जब इसको प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये क्या क्या आपको रिजल्ट दे रहे हैं। ये आपको क्या करता है ना कि यूज़र को परमिट करता है, मतलब परमिशन देता है कि जो भी एग्जीक्यूट अ कमांड एज द सुपर यूज़र और अनदर यूज़र। मतलब ये आपको जैसे मैंने बताया ना कि यूज़र होता है, ओनर होता है और अदर होते हैं। यहाँ पे 3 इसके ग्रुप हैं, जिसमें से अगर आप सूडो लिखते तो वो आपको ये चीज़ क्लियर करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने ACU लिखा है, ठीक, तो ये क्या करेगा? इट रन्स द सेल विद द सब्स्टिट्यूट यूज़र एंड ग्रुप ID. It helps to change login sessions owner without the owner having to first log out of that session. तो ACU के हेल्प से आप उसके सेशन को चेंज कर सकते हो। हिस्ट्री से आपका क्या सब कुछ ये बता देता है कि अभी तक आपने लॉन्ग लिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटेड कमांड्स इन टर्मिनल, जो भी आपने अभी तक कमांड रन कराए वो सारे प्रिंट करके आपको दिखा देता है। पासवर्ड के लिए आप अगर इट यूज फॉर द चेंजिंग द पासवर्ड यू मस्ट नो द करेंट पासवर्ड। उसके लिए आपको करेंट पासवर्ड आपको जानना ज़रूरी है फॉर सिक्योरिटी रीज़न। और आप जब PAASWD लिखोगे तो आप पासवर्ड चेंज करने का परमिशन आपको मिल जाएगा। डेट में क्या होगा? डेट अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो आप सिंपल डेट लिखोगे और वहाँ पे सेट डेट करना है आपको। जैसे कि मान लीजिए आपको 14 में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि 2013, ठीक, और टाइमिंग है 13:57, तो आप वहाँ पे ऐसे डेट को सेट कर सकते हो। तो इससे डेट सेट करने का ऑप्शन आता है। कैल से कैलेंडर के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कैसे मंथ और डे सेट होता है, ठीक है, बट हम इसे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप you will try to understand this commands, and I hope you will try to run on Linux command. Okay, so thank you. If any query, please comment below. I will try to resolve in next session. This digital version 2.0 is provided by Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.